हेलो बच्चों, आज हम आप लोग के लिए लेकर के आ गए हैं क्लास 12th का हिंदी। और आज की वीडियो में हम क्लास 12th का जो हिंदी है इसका फर्स्ट चैप्टर है बातचीत, जिसका लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। जिसका लेखक का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट। और आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम इस फर्स्ट चैप्टर का जो है पूरा का पूरा क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्या करेंगे? पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आप लोग अच्छा से इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वह कह रहा है कि एडिसन कितने लोगों के बीच श्रेष्ठ बातचीत मानी है? एडिसन कितने लोगों के बीच श्रेष्ठ बातचीत मानी है? ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है 2, ऑप्शन बी में दिया गया है 4, ऑप्शन सी में 6 और ऑप्शन डी में 8 दिया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है ना ए नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 2 लोगों के बीच। एडिसन कितने लोगों के बीच श्रेष्ठ बातचीत मानी है? तो 2 लोगों के बीच जो है श्रेष्ठ बातचीत मानी है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ए नंबर ऑप्शन में है 1844, बी नंबर में है 1840, सी नंबर में है 1834 और डी नंबर में है 1944। तो हमारा जो आंसर होगा ना वह आंसर होगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर हमारा आंसर सही होगा, 1844। क्या हो जाएगा? 1844। अगर पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था तो ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा 1844 100% करेक्ट होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने लोगों की बातचीत अंगूठी में नग सी माना गया है? कितने लोगों की बातचीत अंगूठी में नग सी माना गया है? ए नंबर ऑप्शन में 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो ऑप्शन जो है हमारा 3 सही हो जाएगा। क्या होगा? बी नंबर सही हो जाएगा, 3 आदमी के बीच का जो है बातचीत अंगूठी में नगसी माना गया है। क्या माना गया है? नगसी माना गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, यानी मृत्यु कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया गया है 1914, ऑप्शन बी में दिया गया है 1915, ऑप्शन सी में दिया गया है 1814 और ऑप्शन डी में दिया गया है 1845। तो ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। 1914 में इसका क्या हो गया था? तो मृत्यु हो गया था। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हो गया था? 1914 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कितने लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आती है? कितने लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आती है? ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन ए नंबर में कह रहा है 4, ऑप्शन बी में कह रहा है 3, ऑप्शन सी में 1 और ऑप्शन डी में 5। तो फॉर्मेलिटी का अगर बात होगा तो 4 आदमी की बातचीत जो है फॉर्मेलिटी होती है। क्या होती है? फॉर्मेलिटी आती है। समझ गए बात को? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो इसको पहले हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप, ए नंबर में है हिंदी प्रदीप, बी नंबर में है ब्राह्मण, 3 नंबर में दिगंत और 4 नंबर में यानी डी नंबर में जो है समालोचन। तो हमारा आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप। क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप नाम पत्रिका क्या किया था? संपादन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन का यूरोप में बातचीत की को क्या कहते हैं? यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ टॉक, आर्ट ऑफ डायलॉग, आर्ट ऑफ डिबेट। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन हो जाएगा।
यानी यूरोप में बातचीत की कला क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण, श्रीधर पाठक और बद्री नारायण। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं? काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं? सुहद गोष्ठी, काव्य संगोष्ठी, काव्य गोष्ठी और सूरज गोष्ठी। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, सुहद गोष्ठी। क्या कहते हैं? सुहद गोष्ठी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रेल के विकट खेल के लेखक का नाम क्या है? रेल के विकट खेल के लेखक का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण, भरतेंदु हरिश्चंद्र और नागा अर्जुन। तो आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में एक है। मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में एक है। पहला ए नंबर ऑप्शन है बिजली, बी नंबर है आग, सी नंबर में है वाक शक्ति और डी में है वस्त्र। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, वाक शक्ति। क्या हो जाएगा? वाक शक्ति। मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में एक है वाक शक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक सूक्ष्म पंडितों की बातचीत को क्या कहते हैं? शास्त्रार्थ, विद्वान विमर्श, पुनर्पाठ और पंडित ज्ञानचार्य। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा शास्त्रार्थ। क्या हो जाएगा? शास्त्रार्थ। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच आए? रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच आए? ऑप्शन ए में है 16, ऑप्शन बी में है 15, ऑप्शन सी में है 18 और ऑप्शन डी में है 20। तो ऑप्शन ए नंबर जो है 100% क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझिए बात को, 16 वर्ष के बीच आए थे बाद। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 वर्ष से ऊपर वाले की बातचीत कैसे होती हैं? सारगर्भित, शास्त्रोचित, पुराणोचित और मौज मस्ती। तो ऑप्शन नंबर जो है ना एक सही हो जाएगा, सारगर्भित। क्या हो जाएगा? सारगर्भित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारगर्भित। 25 से ऊपर वाले की बातचीत कैसी होती है? तो सारगर्भित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 वर्ष से नीचे वालों की बातचीत कैसे होती हैं? सिनेमा से संबंधित, दिल बहलाव, भोजन पर आधारित, वस्त्र पर आधारित। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी से हो, दिल बहलाव। क्या हो जाएगा? दिल बहलाव। क्या हो जाएगा? दिल बहलाव। मतलब 25 वर्ष से नीचे वाले की बातचीत कैसे होती है? दिल बहलाव। आगे बढ़ते हैं। काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडल को क्या कहा जाता है? सुहद गोष्ठी, दोनों, शास्त्रार्थ, कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा सही, सुहद गोष्ठी। क्या हो जाएगा? सुहद गोष्ठी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली बार किसके मुंह से बोली सुनी थी? व्यास के मुंह से, वाल्मीकि के मुंह से, फ्राइडे के मुंह से और सैटरडे के मुंह से। तो ऑप्शन हो जाएगा फ्राइडे के मुंह से। किसके मुंह सुना था? फ्राइडे के मुंह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाती हैं? हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाती हैं? नए नए रंग, नए नए ढंग, नए नए फूल, नए नए उद्देश्य। तो ऑप्शन हो जाएगा नए नए, क्या हो जाएगा?
नए नए रंग क्या दिखाते हैं, नए नए रंग दिखाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है, चमनिस्तान, स्वर्ग, कब्रिस्तान, नाक। तो ऑप्शन ए होगा चमनिस्तान माना गया है। भीतरी मनोवृत्ति क्या माना गया है, चमनिस्तान माना गया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जीहा को क्या माना गया है, कतरनी, चाकू, चंबुक, ब्लेड। तो जीहा को जो है कतरनी माना गया, क्या माना गया है, कतरनी माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाहरी बातचीत में किसकी आवश्यकता होती है, फरीक की, शिक्षक की, छात्र की और संत की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, फरीक की। बाहरी बातचीत में किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो फरीक की पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 4 लोगों से अधिक की बातचीत में क्या होता है, संवाद होता है या शास्त्रार्थ होता है या राम रमोवल होता है या संलाप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, राम रमोवल होता है। क्या होता है, राम रमोवल। 4 से अधिक लोगों की बातचीत में क्या होता है, राम रमोवल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अनादर का मूल किसे कहा गया, अनादर का मूल किसे कहा गया है। तो दिल जलोई का, शिष्टाचार का, बिन बुलाए जाना का या बुलाए पर जाना का। तो बिन बुलाए जाना पर अनादर का मूल कहा गया है। बिन बुलाए जाना पर क्या कहा, अनादर का मूल कहा गया। ठीक है, अगला क्रोध को क्या माना गया है, क्रोध को क्या माना गया है, शत्रु, मित्र, फरीक, पड़ोसी। तो ऑप्शन में ए हो जाएगा सही, शत्रु माना, क्रोध क्या माना गया, शत्रु माना गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि क्रोधादि को काबू करने के लिए किसे काबू करना होगा, क्रोधादि को काबू करने के लिए किसे काबू करना होगा। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा जीहा, ऑप्शन बी में दिमाग, ऑप्शन सी में मुंह और ऑप्शन डी में कंठ। तो ऑप्शन ए होगा सी, जीहा को। मतलब अगर क्रोध को काबू करना है तो क्या करना पड़ेगा, जी को काबू करना पड़ेगा। समझ गया बात को। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है जो चलिए, अगला क्वेश्चन है प्रपंचात्मक संसार का आईना किसे कहा गया है, बाहरी मनोवृत्ति, भीतरी मनोवृत्ति, सामाजिक मर्यादा और सामाजिक विमर्श। तो ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, इसमें जो है ऑप्शन सही होगा हमारा ए, बाहरी मनोवृत्ति, सॉरी, हाँ ए ही होगा। क्या होगा, ए ही होगा। नहीं, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। प्रपंचात्मक संसार का आईना किसे कहा गया है, बाहरी मनोवृत्ति, भीतरी मनोवृत्ति, सामाजिक मर्यादा और राजनीति। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भीतरी मनोवृत्ति। किसका होगा, भीतरी मनोवृत्ति। मतलब प्रपंचात्मक संसार का आईना किसे कहा गया है, तो भीतरी मनोवृत्ति को कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि भाषण में किसका मौका रहता है, नाच नखरा का, दौड़ने का, कूदने का, नाचने का। तो ऑप्शन जो है हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। क्या होगा, ए नंबर सही होगा, नाच नखरा का। भाषण में किसका जरूरत होता है, नाच नखरा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, लखनऊ। तो ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद। कहाँ जन्म हुआ था, इलाहाबाद में जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी आलोचन का जन्मदाता किसे कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, उदय प्रकाश। किसने कहा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, रामविलास शर्मा ने कहा है। किसने कहा है, रामविलास शर्मा ने कहा है। मतलब बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी का आलोचना का जन्मदाता किसने कहा है, तो रामविलास शर्मा ने कहा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बालकृष्ण भट्ट की अध्ययनशील, विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचना किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा,
रामचंद्र शुक्ल और प्रताप नारायण। तो इसमें भी होगा रामविलास शर्मा ही होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बातचीत पाठ कौन सी विधा है, निबंध, ललित, भाषण, उपन्यास। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए सही हो जाएगा, निबंध है। क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वह ये है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य के रूप में साक्षात्कार कब होता है। मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है, बोलने से, रोने से, हंसने से और चलने से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, बोलने से। कैसे होते हैं, बोलने से होते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसका कथन है, एडिसन का, बेन जॉनसन, मिलर, स्पेन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी बेन जॉनसन का कहना है कि जब मनुष्य बोलता है तो उसका क्या होता है, साक्षात्कार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंध श्रेणी में रखा, एडिसन और स्टील, स्पेन, आयरलैंड, जॉनसन। तो एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा, किसे रखा, एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत पाठ किस प्रकार का निबंध है, वर्णनात्मक, ललित, विश्लेषण और समीक्षात्मक। कैसा है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा इसमें 20 से ललित निबंध है। कैसा निबंध है, ललित निबंध है। कैसा है, ललित निबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, द्विवेदी काल, छायावाद काल और प्रगतिवाद। तो ऑप्शन जो है हमारा ए नंबर, भारतेंदु काल, यानी भारतेंदु युग के रचनाकार है कौन, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है इस चैप्टर में टोटल कितना ऑब्जेक्टिव था, 36 ऑब्जेक्टिव था। और इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव था हम सब का सब इसमें क्या किए हैं, बता दिए हैं। अगर आप लोग इसको जो है पढ़ लीजिएगा तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आप लोग को छूटने वाला नहीं है। तो अगर इसका नोट चाहिए तो आप लोग जो है हमारे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, वहाँ से आपको हम PDF भेज देंगे। जैसे नंबर लिख देते हैं, 86 हो गया। अच्छा चलिए, लिखा नहीं रहा है, अरे 1 मिनट रुक जाओ, हम लिख देते हैं। तुम लोग को नंबर चाहिए तो नंबर हम लिख देते हैं, 86 51 55 38 04। इस नंबर पे आप लोग हमसे नोट ले सकते हैं। ठीक है, इस पे नोट ले सकते हैं, 86 51 55 38 04। ये नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा तो हम आपको नोट्स यहाँ से भेज देंगे। ठीक है, तब आप लोग उसको अच्छा से नोट कर लीजिएगा या निकाल लीजिएगा PDF। ठीक है, तो यहाँ तक आपका फर्स्ट चैप्टर का जो है बातचीत जो चैप्टर है हमारा हिंदी क्लास 12 का हिंदी का, इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया। अगले वीडियो में हम इसका सब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, तब तक आप लोग इसको अच्छा से पढ़िए। जितना अगर पढ़ लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। तो आप लोग का यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, और लास्ट में देखिए 1-2 लाइन लिखा है कि जो लाइन ये है हम आप लोग को बता ही देते हैं। कह रहा है कि जीत लो लम्हा बीत जाने से पहले। क्या कह रहा है, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। इसीलिए अभी आप लोग के पास वक्त है, जो करना है, जितना पढ़ना है आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि जैसे ही ये वक्त बीत जाएगा ना तो फिर आपको याद आएगा कि शायद आज हम इतना पढ़ लिए रहते तो हमारा रिजल्ट आज अच्छा हो जाता नहीं। इसीलिए आप लोग अच्छा से मन लगा के पढ़िए। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं और हम आप लोग के साथ खड़े हैं। और जो भी प्रॉब्लम होगा इसमें आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, उसका हम सॉल्यूशन अगले वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसको अच्छा से पढ़िए। धन्यवाद।